हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, मैं आज आपके लिए एक माइंड मैप और फ्लो चार्ट लेके आई हूँ लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का, जो आपके लास्ट टाइम के रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। और आप सभी को पता है कि जो माइंड मैप और फ्लो चार्ट होते हैं उसमें ब्रीफली डिस्क्राइब नहीं किया जाता है कि आपको सारा जो एनसीईआरटी है वो कम्प्लीटली आपको इसमें बता दी जाए। ये एक तरह से आपका रिकॉलिंग में हेल्प करता है, ताकि आपको जब आप रिकॉल करो तो आपको याद आ जाए कि हमने इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ों को पढ़ा था। ठीक है। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या, देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या आता है। एक तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड होमोस्टेसिस। तो देखो जो ग्रोथ में क्या आता है कि इंक्रीज होता है इन मास एंड नंबर ऑफ सेल्स। ये याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू भी है। रिप्रोडक्शन में क्या है, रिप्रोडक्शन में प्रोडक्शन होता है ऑफस्प्रिंग, जो एसेक्सुअल तरीके से भी होता है और सेक्सुअल तरीके से भी। मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म सम होता है ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस का। रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, जिसमें क्या है सेंसिटिविटी एंड एडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। एंड हीमोस्टेसिस क्या है, जो मेंटेन कर रहा होता है इंटरनल बैलेंस को। ठीक है। नेक्स्ट देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस पे पीवाईक्यूज आते हैं, ये पीवाईक्यू आ भी चुका है कि जो हमारा डिफाइनिंग फीचर्स है, नॉन डिफाइनिंग फीचर्स हमारे कौन कौन से हैं। तो देखो जो डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मेटाबॉलिज्म, सेल ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। और जो नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है वो हमारा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट चलो कि जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है उसमें क्या है। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी है। जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। जितनी भी वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स हो रही हैं अर्थ के ऊपर, वो सब क्या कहलाता है, हमारी एक बायोडाइवर्सिटी है। नंबर ऑफ स्पीसीज कितने हैं, जो 1.7 से 1.8 मिलियन है, उनको आइडेंटिफाइड किया जा चुका है। नीड फॉर क्लासिफिकेशन, अब बात आती है कि क्लासिफिकेशन की नीड किस लिए पड़ी। क्लासिफिकेशन की नीड इसलिए पड़ी ताकि एक ऑर्गेनाइजिंग वे में ऑर्गेनिजम्स को एक बेटर वे में स्टडी किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक। तो देखो टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक में क्या है कि जो टैक्सोनॉमी क्या है उसमें एक तरह से क्लासिफिकेशन है। उसमें एक तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है एक ऑर्गेनिजम्स का, ताकि हम एक बेटर बेटर वे में ये समझ पाए कि ये चीज़ें किस किस में आ रही है, इनका क्या ऑर्डर है, क्या इनका नेमिंग है, आइडेंटिफिकेशन है, इनका नॉमेनक्लेचर है, क्लासिफिकेशन है, ये सब इसमें किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो जो बायनोमिनल नॉमेनक्लेचर है, अब इसको देखो बायनोमिनल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, हमारे कैरलस लिनस ने दिया था। जिसमें हम साइंटिफिक नेम को दो तरीके से देखते हैं कि इसका एक जीनस होता है, एक स्पीसीज होता है। तो जो जीनस वाला होता है, याद रखना, हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। ठीक है। और जो स्पीसीज होता है वो सेकेंड लेटर होता है, जो हमारा स्मॉल लेटर में होता है। एग्जाम्पल भी है इसका एक होमो सेपियंस। देखो होमो एक जीनस है जो कैपिटल लेटर में है, और सेपियंस एक हमारा स्पीसीज है स्मॉल लेटर में। सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पे मैंने एस को कैपिटल बनाया हुआ है, ये स्मॉल लेटर में है। ठीक है। नेक्स्ट देखो सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक में क्या होता है कि जो सिस्टमैटिक होता है उसमें स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जैसे हमारे पूर्वज थे उनका हमारे से क्या रिलेशनशिप है, इन सब की स्टडी को एक सिस्टमैटिक वे में करना, उसी को हमारा सिस्टमैटिक्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो हायरार्किकल क्लासिफिकेशन है। हायरार्किकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। और इसके हायरार्की को याद करने की एक ट्रिक है कि कोहली प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। ठीक है। नेक्स्ट चलो कि क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसमें क्या क्या था। देखो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें जो अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड था किसके ऊपर, बेस्ड ऑन हैबिटेट, जिसमें लैंड, वाटर एंड एयर। टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था हमारे लिनस ने, जिन्होंने स्टडी किया था प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम के ऊपर। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, आर एच विटेकर ने दिया। अब आर एच विटेकर ने इसमें क्या क्या बताया, उसके फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। देखो मोनेरा क्या होता है, मोनेरा में क्या होता है, मोनेरा एक तो प्रोकैरियोटिक होता है, यूनिसेलुलर होता है। जो यूनिसेलुलर है वो क्या है, बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में क्या होता है, प्रोटिस्टा हमारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, जिसके एग्जाम्पल है अमीबा हो गए, पैरामीशियम हो गया। फंगाई, फंगाई में देखो ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है। और इनमें क्या होती है, जो इनकी सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। इसमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं ईस्ट, मशरूम। प्लांटे, प्लांटे क्या होते हैं, एक तो मल्टी सेलुलर होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, और जिसमें एग्जाम्पल है ट्रीज है, फ्लावर्स है। एनिमेलिया, एनिमेलिया क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, जिसमें एग्जाम्पल है ह्यूमंस एंड डॉग्स। नेक्स्ट चलो
थ्री डोमेन सिस्टम है, जो थ्री डोमेन सिस्टम हमारा कार्ल वुज ने दिया था, और इन्होंने इसको थ्री डोमेन में, थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसका नाम है आर्के बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया में क्या आता है, आर्के बैक्टीरिया है ना, वो एक तो हमारे प्रीमिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, एक तो ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स हैं, मार्श एरियाज हैं, इन सब में ये सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। अब बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया होता है हमारे ट्रू बैक्टीरिया है इसमें, जिसका एग्जांपल है ई कोलाई। एंड यू बैक्टीरिया है, वो क्या है, यू बैक्टीरिया में सारे के सारे ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो ठीक है, ये मैंने आपको वीडियो को स्टार्ट होने से पहले ही बताया था कि इसमें ब्रीफली डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाएगा, बस ओवरव्यू दिया जाएगा चैप्टर में क्या क्या है, ठीक है। ये तो ये आपके लिए छोटा सा प्यारा सा माइंड मैप एंड फ्लो चार्ट था, आई होप ये आपकी हेल्प करेगा। और अगर किसी तरह की भी मिस्टेक्स होती है ना, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। पीछे एक वीडियो में मिस्टेक हो गया था, देखो यार, बनाते वक्त नोट्स को या कई बार मुंह से बोलते हुए ना थोड़ा सा ध्यान, एक आधी बार मिस्टेक हो जाता है थोड़ा बहुत, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, ताकि अगर कोई गलती भी होती है तो मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट भी कर रही हूँ कि हाँ गलती हो गई होगी और हुई भी है गलती। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर कोई भी मिस्टेक होती है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो गाइज मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।